गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे संसाधन भूगोल में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है संसाधनों की परिभाषा और वर्गीकरण के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने संसाधन भूगोल के बारे में बात करी थी कि संसाधन भूगोल की क्या परिभाषाएं हैं विभिन्न भूगोलवेताओं के अनुसार और संसाधन भूगोल की प्रकृति, विषय क्षेत्र आदि के बारे में। आज हम बात करेंगे संसाधनों की परिभाषा और वर्गीकरण के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि संसाधन जो है वो होते क्या हैं, तो संसाधन जो है वो कोई भी तत्व या वस्तु जब तक मानव के उपयोग में नहीं आती है तब तक वो संसाधन की श्रेणी में नहीं आती है। जैसे ही उसकी उपयोगिता मानव के लिए शुरू होती है या मानव के लिए वो उपयोगी होता है तभी वो संसाधन कहलाता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो संसाधन का अर्थ क्या होता है? संसाधन वह तत्व या स्रोत है जो मानवीय उद्देश्यों तथा आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है, वे संसाधन कहलाते हैं। अर्थात मानवीय उपयोगिता जो है, मानव के लिए उपयोग जो है किसी भी संसाधन का, वो एक विशिष्ट गुण है। और जैसे जैसे तकनीकी का विकास होता है उसके साथ साथ संसाधनों की जो मात्रा है उसमें वृद्धि होती जाती है। संसाधन जो होते हैं वो न केवल मूर्त बल्कि अमूर्त तत्व भी शामिल है। मूर्त तत्वों से मतलब है जो प्राकृतिक तत्व हैं, जो प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए हैं, ठीक है, जो अजैविक तत्व है वो। और अमूर्त से मतलब है जो कि मानव द्वारा निर्मित है, जो, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो मूर्त तत्वों में भूमि, जल, वन, मिट्टी, खनिज पदार्थ, कृषि उपजें, औद्योगिक उत्पादन, कारखाने, भवन, सड़कें आदि जो सारे तत्व हैं ये सभी मूर्त तत्वों की श्रेणी में आते हैं। जबकि अमूर्त तत्व यानी कि उनमें आते हैं मनुष्य का स्वास्थ्य, मनुष्य का ज्ञान, उसका वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान, मनुष्य की कार्यकुशलता, उसका सामाजिक संगठन, उसकी आर्थिक प्रगति, उसके राजनीतिक स्थिरता, उसके अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संगठन जो है, वो सारी चीजें जो हैं यानी कि जो मानवीय तत्व हैं वो सब आते हैं अमूर्त तत्वों के अंतर्गत, जो किसी भी देश काल में मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं, इसीलिए संसाधन कहलाते हैं। यानी कि सारे मूर्त और अमूर्त तत्व जब वो किसी भी देश में, किसी भी समय में, परिस्थिति में मनुष्य वर्ग के लिए उपयोगी होते हैं तभी वो संसाधन कहलाते हैं, संसाधन की श्रेणी में आती है। यानी कि अगर हम देखें तो मनुष्य के लिए उपयोगिता किसी भी पदार्थ की वो एक बहुत बड़ा निर्धारक कारक है, एक जो कि किसी पदार्थ को संसाधन बनाता है। यानी कि संसाधनों का विशिष्ट गुण जो है वो उनका मानव के लिए उपयोगिता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो वस्तु या पदार्थ में निहित जो उपयोगिता होती है उसी के कारण पदार्थ जो है संसाधन बन पाते हैं, और स्वयं मनुष्य जो है वो भी एक संसाधन है, क्योंकि मनुष्य जो है वो संसाधन इसलिए है क्योंकि वो अपने ज्ञान, अपने कार्यकुशलता, अपने जो उसका सामर्थ्य है उसके द्वारा ही वो विभिन्न प्रकार के तत्वों को संसाधनों की श्रेणी में लाता है और संसाधनों का सृजन करता है। जैसे कि अगर हम देखें तो खेत खलियान, बाग, कारखाने, रेल मार्गों का निर्माण करना, सड़क मार्गों का निर्माण करना, घर बनाना, आवास बनाना जिसमें ग्रामीण और नगरीय बस्तियां सभी शामिल हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यालय बनाना, सामाजिक संगठन बनाना, औद्योगिक कारखाने बनाना, उद्योगों का निर्माण करना, ठीक है। तो ये सारे जो कार्य हैं ये मनुष्य करता है। मनुष्य अपने तकनीकी और प्राविधिक ज्ञान जो है, अपनी क्षमता, कार्यकुशलता के द्वारा इन सब का निर्माण करता है। इसीलिए मनुष्य जो है वो भी एक सर्वप्रमुख संसाधन के रूप में है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो हम संसाधनों को दो श्रेणी में बांट सकते हैं। एक है प्राकृतिक संसाधन, जो प्रकृति द्वारा पदार्थ किए गए तत्व जब संसाधन की श्रेणी में आते हैं, और दूसरे हैं मानवीय या सांस्कृतिक संसाधन, जिनका कि निर्माण
मनुष्य ने अपने ज्ञान और तकनीकी द्वारा, जो मानव के द्वारा निर्मित मतलब चीजें हैं, जैसे कि विभिन्न प्रकार के खेत खलियान और कारखाने वगैरह, सड़कों का निर्माण आदि, ये सारे जो है ये सांस्कृतिक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि संसाधन की विभिन्न भूगोलवेताओं के अनुसार क्या क्या परिभाषाएं दी गई हैं, अगर हम उनको देखें तो सबसे पहले हम जिमरमैन को लेते हैं। जिमरमैन महोदय जो हैं, इन्होंने कहा है कि संसाधन कोई वस्तु या पदार्थ नहीं है, बल्कि वह कार्य है जिसे कोई वस्तु या पदार्थ मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकता है। अर्थात जिमरमैन ने कहा कि कोई भी पदार्थ या वस्तु अपने आप में संसाधन नहीं है, बल्कि वो काम है, वो कार्य है जो कोई भी पदार्थ या वस्तु मनुष्य के लिए करती है, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करती है। अगर अब हम भौगोलिक परिभाषा कोश के अनुसार देखें कि क्या परिभाषा दी गई है, तो पृथ्वी पर अथवा अन्य ग्रहों एवं उपग्रहों पर पाया जाने वाला प्रत्येक पदार्थ जो मनुष्य के लिए उपयोगी है, संसाधन कहलाता है। मनुष्य के ज्ञान एवं तकनीकी विकास के साथ साथ नए संसाधन अस्तित्व में आते हैं, जिससे संसाधनों की संख्या बढ़ती जाती है। अब अगर हम देखें तो भौगोलिक परिभाषा कोश के अनुसार कहा गया है कि पृथ्वी ही नहीं बल्कि अन्य जो ग्रह उपग्रह हैं, उनके ऊपर भी जो पदार्थ पाए जाते हैं और जब वो पदार्थ मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं तो वो संसाधन कहलाते हैं। और जैसे जैसे मानव के ज्ञान और तकनीकी का विकास होता है, नए नए संसाधन जो है वो अस्तित्व में आते जाते हैं और संसाधनों की संख्या जो है वो भी बढ़ती जाती है। मतलब कि जैसा कि मैंने बताया, कोई भी पदार्थ और संसाधन अगर हम दोनों को अलग अलग लें तो जब तक कोई पदार्थ मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं है तब तक वो मतलब अज्ञात पदार्थ के रूप में पड़ा है। जैसे ही वो मनुष्य के लिए उपयोगी हो जाता है, मनुष्य उसका उपयोग प्रारंभ कर देता है, तो वो पदार्थ संसाधन बन जाता है। तो जैसे जैसे मनुष्य के ज्ञान में उसकी तकनीकी का विकास होता है तो वो उन पदार्थों का उपयोग करना अपने लिए शुरू कर देता है। तो इस प्रकार जो विभिन्न पदार्थ है वो संसाधनों की श्रेणी में आते जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि संसाधन जो है उनकी संख्या बढ़ती जाती है जैसे जैसे मनुष्य का ज्ञान और तकनीकी विकास बढ़ता जाता है। अगर हम नेक्स्ट भूगोलवेता को ये सामाजिक विज्ञान कोश के अनुसार जो परिभाषा दी गई है संसाधनों की, उसकी बात करें तो संसाधन मानवीय पर्यावरण के वे पक्ष हैं जिनके द्वारा मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति में सुविधा होती है और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। यानी कि जो मानव पर्यावरण के विभिन्न पक्ष जिनके द्वारा मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है और उसके जो सामाजिक उद्देश्य हैं, सांस्कृतिक उद्देश्य हैं, उनकी पूर्ति होती है, उनको पूरा किया जाता है, वे सभी पक्ष जो है वो संसाधन हैं। जेम्स फिशर हुए हैं, इनके अनुसार अगर हम देखें तो संसाधन ऐसी कोई वस्तु है जो मानव की आवश्यकताओं तथा इच्छाओं की पूर्ति करती है। यानी कि कोई भी वस्तु जब मनुष्य की किसी भी प्रकार की आवश्यकता की, उसकी इच्छा की पूर्ति करती है तो वो संसाधन कहलाती है। डेडले स्टैम्प हुए हैं, उनके अनुसार संसाधन किसी की आवश्यकता या कमी की पूर्ति करने वाला साधन है। ठीक है, यह एक संग्रह है, यह एक आरक्षित राशि होती है जिसकी कोई भी आवश्यकता होने पर भविष्य में उसका दोहन किया जा सकता है। यानी कि डेडले स्टैम्प ने कहा कि संसाधन क्या है, किसी भी व्यक्ति की, मानव की आवश्यकता या कोई कमी हो उसके पास, उसको पूरा करने का एक साधन है। इसको संग्रह करके रख सकते हैं, इसको सुरक्षित आरक्षित रख सकते हैं और जब उसकी आवश्यकता हो तब उसका दोहन किया जा सकता है। जिमरमैन ने कहा है कि संसाधन जो हैं वो होते नहीं है बल्कि बनते हैं। संसाधन होते नहीं हैं, बनते हैं।
मनुष्य का ज्ञान जो है वही सबसे बड़ा संसाधन है, क्योंकि यही संसाधनों के स्वरूप को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। मिचेल जो है उनके अनुसार मनुष्य का ज्ञान जो है वो सभी प्रकार के संसाधनों की जननी है। मिचेल ने मनुष्य के ज्ञान को सभी प्रकार के संसाधनों को जन्म देने वाला संसाधनों की जननी के रूप में परिभाषित किया है। मानव की जो आवश्यकताओं के स्वरूप में परिवर्तन के साथ ही संसाधनों को महत्ता प्रदान होती गई। जैसे अगर हम उदाहरण देखें यूरेनियम का, तो जब तक यूरेनियम का आणविक उपयोग के बारे में ज्ञान नहीं था, तो यूरेनियम जो है वो 19th सेंचुरी तक केवल रंगीन कांच के निर्माण में उसका उपयोग किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे आणविक तकनीकी का ज्ञान का विकास हुआ, आविष्कार हुआ, तो यूरेनियम जो है वो एक आणविक पदार्थ खनिज के रूप में प्रयोग किया जाने लगा और इसका सामरिक और ऊर्जा संसाधन के रूप में यूरेनियम का महत्व बढ़ता गया। यानी कि जैसे जैसे मानव के ज्ञान और आवश्यकता में वृद्धि होती जाती है, तो संसाधनों को एक नया महत्व प्रदान होता जाता है। अब अगर हम संसाधनों की संसाधनों की प्रकृति, नेचर ऑफ रिसोर्सेज की बात करें, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए वो हम देखते हैं। संसाधनों में उपयोगिता होती है, ठीक है। मानव के लिए उपयोगिता का होना संसाधन का मौलिक गुण है, ठीक है। पर्यावरण का वही तत्व संसाधन बन सकता है जिसमें कि मानव की आवश्यकताओं की, उसके उद्देश्यों को पूरा करने की क्षमता होती है, योग्यता होती है। तो ये एक संसाधन की प्रमुख विशेषता है, उसके नेचर है, उसका प्रकृति है कि संसाधनों में उपयोगिता का गुण होता है। वो मनुष्य के लिए उपयोगी होने पर ही संसाधन कहलाते हैं। उसके बाद हम देखें, संसाधन जो है वो गत्यात्मक होते हैं, ठीक है। रिसोर्सेज आर डायनेमिक। संसाधन गतिशील एवं परिवर्तनशील होते हैं। आवश्यकता के अभाव और अज्ञानता के कारण प्रकृति में कई तत्व जो हैं वो तटस्थ और बेकार पड़े थे, किंतु जैसे जैसे मनुष्य का ज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास हुआ, उसके साथ साथ मानव की आवश्यकताओं में वृद्धि हुई और जिसके परिणाम स्वरूप जो बेकार और तटस्थ पड़े हुए तत्व थे वो संसाधन बनते गए। प्रौद्योगिकी विकास और ज्ञान के विस्तार से नए नए संसाधन प्रकाश में आते गए, अतः मानव की आवश्यकताओं और क्रियाओं में विस्तार के परिणाम स्वरूप संसाधन जो हैं उनमें गत्यात्मक या परिवर्तनशीलता आती है। यानी कि जब तक मनुष्य का ज्ञान और तकनीकी विकास सीमित होता है, तो प्रकृति में बहुत से तत्व जो हैं वो तटस्थ रूप में बेकार पड़े रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे प्रौद्योगिकी ज्ञान और विकास बढ़ता है, वो संसाधन मनुष्य के उपयोग में आते हैं और उनके महत्व में वृद्धि होती जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि संसाधन जो हैं वो होते नहीं हैं बल्कि वे बनते हैं। अब अगर हम इसकी तीसरे प्रकृति को देखें, तो संसाधन मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के होते हैं। अमूर्त तत्वों के विकास से मूर्त तत्व की संसाधनता का भी विकास होता है, ठीक है। वर्तमान समय में तकनीकी अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है जिसका आदान प्रदान तथा क्रय विक्रय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होता है। मूर्त यानी कि अजैविक और अमूर्त यानी कि जैविक। तो जैसे जैसे मनुष्य के ज्ञान और तकनीकी विकास का, यानी कि अमूर्त जो पदार्थ है, अमूर्त तत्व जो है उनका विकास होता है, वैसे वैसे मूर्त तत्व यानी कि प्रकृति द्वारा जो प्रदान किए गए तत्व हैं जो तटस्थ रूप में पड़े थे, उनके उपयोग द्वारा उनको महत्व प्रदान होता है। और अमूर्त तत्व के विकास के साथ साथ मूर्त तत्व जो है उनके भी विकास को, उनके महत्व में वृद्धि होती है, वो संसाधनों की श्रेणी में आते जाते हैं। अब अगर हम इसमें देखें, ये इस टेबल में कि संसाधनों की बदलती हुई प्रकृति, प्राकृतिक वातावरण है। प्राकृतिक वातावरण में बहुत से तत्व तटस्थ और बेकार रूप में पड़े हैं, ठीक है, पड़े थे। जैसे जैसे मनुष्य का ज्ञान और तकनीकी विकास में वृद्धि होती गई, वे मनुष्य के लिए उपयोगी
सिद्ध होने लगे। तकनीकी ज्ञान और सभ्यता का विकास हुआ धीरे धीरे, और संसाधनों की उपलब्धता में वृद्धि हुई, क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य का तकनीकी ज्ञान बढ़ता गया, उसने विभिन्न तत्वों के उपयोग करना प्रारंभ किया, और इस प्रकार विभिन्न जो बेकार और तटस्थ पड़े हुए तत्व थे वो संसाधनों की श्रेणी में आते गए, और संसाधनों की प्रकृति में फिर परिवर्तन होता गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि संसाधनों की जो बदलती हुई प्रकृति किस प्रकार की, कि कैसे प्रकृति में एक जो तत्व या पदार्थ जो बेकार रूप में पड़ा होता है, तटस्थ रूप में पड़ा होता है, जब वो मानव के लिए उपयोगी नहीं होता है, धीरे धीरे वो मनुष्य के विकास, तकनीकी ज्ञान और के साथ साथ वो उसके लिए उपयोगी होता है, और जैसे जैसे मनुष्य का तकनीकी ज्ञान और अधिक बढ़ता है और अधिक उसमें विकास होता है, तो संसाधनों की प्रकृति जो है उसमें भी परिवर्तन आता जाता है। ये तो बात हुई हमारे संसाधनों के बारे में, विभिन्न भूगोलवेताओं ने जो परिभाषाएं दी हैं और संसाधन की प्रकृति के बारे में। अब इससे आगे जो संसाधन का वर्गीकरण है उसके बारे में हम इसी लेक्चर से संबंधित जो नेक्स्ट पार्ट होगा, सेकंड पार्ट में बात करेंगे। थैंक यू।